श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम विजय। समस्त देव, मानव, नाग, यक्ष, गंधर्व तथा सभी प्राणी मात्रों को क्षति पहुंचाने वाले रावण का प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वध किया। यह घटना भले ही त्रेता युग में घटी हो, किंतु इससे दिया हुआ संदेश सार्वकालिक और सनातन है। इंद्रियों का सुख सहजता से प्राप्त होता है, यह बड़ा आनंददायी भी होता है, किंतु अंततः वह दुखदायी और नश्वर भी होता है। सत्य, दान, तपस्या, योग, नैतिकता तथा कर्तव्य परायण से प्राप्त होने वाली शांति, समृद्धि, कीर्ति अक्षय और अविनाशी होती है। कितनी कठिनाइयां और कष्ट सहने के बाद भी अंतिम विजय प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही हुई। सत्यमेव जयते। जहां धर्म है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहीं लक्ष्मी, संपत्ति और कीर्ति सहित सफलता भी है। रामायण के व्यक्ति चरित्रण तथा प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र से हमें जो शाश्वत जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलती है, उसी कारण रामायण वैदिक संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। आज 21वीं सदी में विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है, किंतु मनुष्य को त्याग, विवेकपूर्ण, निर्लोभी तथा कर्तव्य परायण कैसे बनाया जाए, यह प्रश्न आज भी हमारे सामाजिक नेता, वैज्ञानिक तथा समाज सुधारकों को सताया जा रहा है। मनुष्य को चाहे जितने भी भौतिक सुख मिले, किंतु जब तक उसके अंतःकरण में निर्माण होने वाली विषय वासना तथा विजिगीषु भावना शांत नहीं होती, तब तक व्यक्ति भीतर से समाधानी नहीं हो पाता, और जब तक कोई भौतिक योजना भी सफल नहीं होती। जिस संपन्न राष्ट्र के शासनकर्ता रावण जैसे हो, उस राष्ट्र का विनाश निश्चित है। हमारे वैज्ञानिक अविरत ज्ञान साधना करके भौतिक प्रगति की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अतिरिक्त भौतिक प्रगति से आगे क्या होगा, यह भय हर किसी के मन में उपस्थित हो रहा है। इसका अर्थ इतना नहीं है, विज्ञान के साथ साथ या उससे कई ज्यादा मनुष्य को आध्यात्मिक साधना और ज्ञान की आवश्यकता है। विज्ञान से प्राप्त की हुई हर नई उपलब्धि का लाभ कौन किस तरह से उठाता है, इस पर समाज का और उस व्यक्ति का हित आधारित है। शासनकर्ता चाहे जितना अच्छी योजनाएं बनाए, जितनी अच्छी योजनाएं बनाए, किंतु उस योजना को प्रत्यक्ष स्वरूप देने वाले लोग शुद्ध अंतःकरण वाले, मानववादी तथा निस्वार्थी होने चाहिए। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा जैसा होना कोई विशेष बात नहीं है, किंतु त्याग की मूर्ति भरत, सेवाव्रती लक्ष्मण, भक्त हनुमान और सर्व अच्छे गुणों का सागर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जैसा बनने के लिए कठिन तपस्या और कष्ट की आवश्यकता है। रावण पूर्णता व्यक्तिवादी, भौतिक सुख सर्वश्रेष्ठ समझने वाला तथा स्वार्थ परायण था। प्रभु श्री राम हमेशा कर्तव्य परायण, चरित्र संपन्न और अपने सुख दुख को वैश्विक सुख दुख के साथ साधने वाले विश्वात्मा थे। रावण लोभी था तो श्री राम त्यागी थे। यदि हम हमारी अगली पीढ़ियों को विजय यशस्वी देखना चाहते हैं, तो हमें खुद में और कई और नई पीढ़ियों में प्रयत्न पूर्वक रामायण के जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। इसलिए सभी इंद्रिय सुखों का आनंद लेने वाले, आस्वादन लेने वाले रावण को हमारे भीतर से मिटाकर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर इन विकारों पर विजय पाकर सात्विकता, त्याग आदि उच्च जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठापना कर प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसी गुणवत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम सच्चे रूप में विजयी हो सकेंगे।